नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन विप्लव में। दोस्तों पुनः एक बार पूरी ताकत, पूरे जोश और जज्बे के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं। आज का जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 14 पे स्पीड टाइम डिस्टेंस के टाइप नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। और टाइप नंबर 14 जो हमारा है, ट्रेन पे खड़े किसी व्यक्ति या खंभे को पार करने से संबंधित प्रश्न है। और इसमें मैं प्रमुख 3 बातें बताऊंगा। ये ट्रेन मतलब कहने में बोट और स्ट्रीम से लेके कहने में रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, नाव धारा, इन सभी प्रश्नों को आप ओरल करना सीख जाएंगे। लेकिन पहले इन 3 बातों को आप मुख्यता से ध्यान रखिए। 3 बातें क्या क्या है? पहली बात जो आप लोगों को बताने जा रहे हो, ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर कोई रेलगाड़ी क्या करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, ध्यान से देखिए। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। देखिए, करती है। पहली बात तो ये हो गई। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई मतलब जिसकी डिस्टेंस नागड़े मानी जा सकती हो, कहने मतलब जैसे ये पेन है, कोई रेलगाड़ी इतनी लंबी है, 150 मीटर 200 मीटर लंबी जो ट्रेन होती है, उसके सामने इस पेन की क्या कीमत है बताइए? कोई कीमत नहीं है। मतलब कीमत तो है ही है, लेकिन कहने मतलब कि अगर कोई पेड़ है, कोई खंभा है, कोई व्यक्ति है और रेलगाड़ी अगर इससे गुजर रही है, इस पेड़ या खंभे से कोई रेलगाड़ी गुजर रही मान लीजिए, तो कितनी दूरी तय करेगी? वह जो इतनी लंबाई है, जो इतना लंबाई मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा है और ट्रेन की इतनी लंबाई तो पार करेगी, तो पूरी लंबाई को ऐसे पार करके फिर पुनः यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो कहने मतलब कितनी लंबाई, दूरी कितनी तय करेगी, डिस्टेंस कितनी तय करेगी, डिस्टेंस कितनी तय करेगी? सिंपल सी बात है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यह बात आप लोगों को समझ में आया? दूसरा जो इसमें स्टेप है, यही 3 स्टेप समझ लीजिए। उसके बाद में पूरा आप लोगों को कहने मतलब एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, दूसरी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरी बात यह है कि अगर 2 रेलगाड़ियां हो, ठीक है, 2 रेलगाड़ियां, अगर 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हूं, एक दूसरे को पार कर रही हूं, तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी, अपने लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। और किस केस में? यानी चाहे आपका विपरीत हो और चाहे समान हो। यानी रेलगाड़ी चाहे विपरीत दिशा में आ रही, मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है, ये विपरीत दिशा से आ रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी? इतना जो कहने मतलब ये रेलगाड़ी यहां से यहां लंबी है और ये रेलगाड़ी यहां से यहां लंबी है, तो मतलब जो दोनों एक दूसरे को गुजर जाएंगे, कहने मतलब मान लीजिए 150 मीटर लंबी ये है और 200 मीटर लंबी ये है, तो कहने मतलब कितनी लंबाई हो जाएगी? ट्रेन की कितनी मतलब दूरी कितनी तय करेंगी? तो दूरी जो तय करेंगी वो 200 मीटर और प्लस 150 मीटर, ये इस योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। समझ में आ रहा है बात? यानी या अगर मान लीजिए कहने मतलब ये तो विपरीत दिशा से होगी, अगर समान दिशा से आ रही हो, मान लीजिए यहां से आ रही हो, तो जब इसको पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? तो सिंपल सी बात है, तब भी अपने लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेगी। तब भी क्या करेगी? लंबाई की योग के बराबर की दूरी। स्पीड वाले में ना देखिएगा कि स्पीड वाले में क्या बताए थे, अगर विपरीत दिशा से आ रहे हो तो क्या हो जाएगी, उनकी चालें जुड़ जाती हैं। और अगर क्या हो, समान दिशा से आ रही हो, यानी समान दिशा मतलब जैसे इस दिशा में ये भी जा रही है, इसी दिशा में ये भी जा रही है, तो चालें क्या होती थी? चालें सिंपली घट जाती थी। चालें क्या होती थी? घट जाती थी। लेकिन दूरी के केस में क्या होगा? दूरी के केस में उन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? दूरी जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? क्योंकि जब इसको पार करेगी तो ये दोनों अपनी लंबाई के योग के बराबर ही तो दूरी तय करेंगी, चाहे विपरीत दिशा हो, चाहे क्या हो, समान दिशा हो। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? दूसरी ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आप लोग बताइए तुरंत। दूसरी बात क्लियर हुई? अगर दूसरी बात क्लियर हो गई तो हम तीसरी बात आप लोगों को बता रहे हैं। तीसरी क्या है कि तीसरा जो आपका है वो ये कह रहा है
कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही हो, प्लेटफार्म होगा या पुल भी कह सकते हैं, प्लेटफार्म या पुल को पार कर रही हो तो जो दूरियां होंगी तो दूरियां दोनों के योग के बराबर होंगी, योग के क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ रहे हैं बात को? यानी अगर मान लीजिए कोई भी ये मान लीजिए ट्रेन है और यहां से ये सुरंग है, ठीक है, ये सुरंग या पुल है, इसको जब पार करेंगी तो कितना दूरी पार करेंगी, इस सुरंग के बराबर और क्या होंगी, इसके बराबर करने मतलब, या प्लेटफार्म मान लीजिए इतना लंबा प्लेटफार्म है तो दूरी कितना तय करेंगी, प्लेटफार्म की योग और प्लस अपनी लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेंगी। बात समझ में आई? अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई की योग के क्या होंगी, बराबर दूरी तय करेंगी। यही 3 मुख्य बातें हैं। इस 3 मुख्य बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आज टाइप नंबर 14 तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बताने योग्य है। अगर आप इन तीनों बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिए हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। देखिए कैसे लगेंगे क्वेश्चन, बस आप लोग लगातार देखते रहिए। जैसे इसमें का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या होगी। अब बताइए मालगाड़ी की चाल इसमें पूछा गया है, कैसे लगाएंगे। चाल बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। दूरी कितना होगी, दूरी इसमें कितना होगी आप स्वयं बताइए। हमने बताया था कि जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार कर रही हो तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबाई है, तो वही उसकी दूरी हो जाएगी। और कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। तो मीटर ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, यानी कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई भी समस्या समझने में कोई भी समस्या हुई है, इस क्वेश्चन को बोलिए आप, कोई भी समस्या हुई समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसमें का देखिए दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, ठीक है, मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है टाइप नंबर 14 का, कह रहा है आपसे कि 100 मीटर लंबी कलिका एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले व्यक्ति को क्या करती है, खड़े चाय वाले व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। अगर चाय वाले व्यक्ति को पार करती है तो कितने अपने लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेंगे। तो समय पूछ रहा है कितना समय लगे, तो समय बराबर क्या होता है, समय टी बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना लेगी, अपने लंबाई के योग के बराबर दूरी लेगी। लंबाई कितनी है कलिका एक्सप्रेस की, 100 है, तो 100 इसको लिख देंगे ऐसे। और समय कितना ले रही, समय कह रहे हैं, स्पीड कितनी है, स्पीड इसमें दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये कितना दिया है, मीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 5/18 से भाग देंगे। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ऊपर ही जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 18/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो ये कितना, 20×5 100, ये 20 हो गया, 0 0 कट गया, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी क्या हो गया, 12 मीटर पर सेकंड, नहीं 12 सेकंड, ये टाइम पूछ रहा है ना, तो 12 सेकंड कितना हो गया, 12 सेकंड का टाइम लेंगी। बस ऐसे ही सेम क्वेश्चन टाइम नंबर 14 पे जो कहेंगे, मतलब खंभे या व्यक्ति को पार करने से संबंधित प्रश्न थे। इसमें क्या थे, खंभे या व्यक्ति को पार करने से संबंधित प्रश्न इसमें थे। तो खंभे या व्यक्ति को सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी अधिक क्वेश्चन कराने की इसमें और ज्यादा जरूरत नहीं है। अधिक क्वेश्चन जो कराने की जरूरत है अगले टाइप नंबर 15 में है। टाइप नंबर 15 के क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 15 में क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक, इसको मिटा रहे हैं। टाइप नंबर 15 आप लोग देखिए, इसको तो आप लोग हमें लगता है समझ गए होंगे। कि कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समस्या हो रही है, यहाँ पे अगर समस्या हो रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जब ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही हो, क्या कर रही हो, मान लीजिए किसी सुरंग को पार कर रही हो,
सुरंग को पार कर रही हो, सुरंग के अलावा क्या क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करें, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म होगा या पुल को पार कर रही हो, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न टाइप नंबर 15 में है, यानी सुरंग को पार कर रहे हो, पुल को पार कर रहे हो, इनसे संबंधित प्रश्न क्या है, टाइप नंबर 15। देखिए कैसे लगेगा। जैसे इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझा चुके हैं, 3 बातों को ध्यान आप लोग रखिएगा, 3 बातें जो आप लोगों को बताएं वो ध्यान रखिएगा। जिससे पहला क्वेश्चन इसमें है टाइप नंबर 15 में, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वो चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। यह प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई, 400 मीटर दी हुई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने दी हुई है, 400 मीटर। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हमने बताया था जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, अपनी लंबाई यानी ट्रेन की जो खुद की लंबाई है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसके योग के बराबर दूरी तय करेंगे, यानी 600 मीटर की दूरी तय करेगी कि नहीं तय करेगी। आप लोग बताइए 600 मीटर की दूरी तय करेगी या नहीं तय करेगी। बिल्कुल तय करेगी, 600 मीटर की दूरी तय करेगी। समय, तो समय पूछ रहा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है, दूरी 600 है, कितना है, 600 मीटर है। चाल कितनी दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और 5/18 या 18 ऊपर जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, 18/5 लिख रहे हैं। 18 क्या होता है, देखिए अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से 60 तो कट ही जाएगा, 60 से 60 कट ही जाएगा, 10 बचेगा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है। क्या होता है, 36, यानी 36 मीटर 36 सेकंड, ठीक है, 36 सेकंड का टाइम लेगी। बताइए इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में, आप लोग बताइए, कोई भी समस्या हुई इस क्वेश्चन को समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मजबूती से जुड़े हैं, जोश और जज्बे के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो लगातार जुड़े रहिए। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही मजबूती से समझाऊंगा। विश्वास मानिए कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोग समझ से बाहर हो, बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कहने मतलब वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, सिंपल सी बात है, लंबाई यानी दूरी पूछ रही है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है, तो आप लोग जानते होंगे। पुल के, हमने कहा था कि जब किसी पुल को पार कर रहे हो तो अपनी लंबाई यानी ट्रेन की जो खुद की लंबाई है पुल की लंबाई की योग के बराबर तय करेंगे। पुल की लंबाई नहीं पता है तो पुल की लंबाई क्या मान लेंगे, पुल की लंबाई बराबर x मीटर मान लीजिए। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दी है, तो 200 प्लस x हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, बताइए 200 प्लस x है, ट्रेन की लंबाई जो पुल की लंबाई उसके योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस x हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ, स्पीड कितना दिया है, 36 दिया है, कितना दिया है, 36 दिया है। लेकिन 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, समय कितना दिया है, 55 सेकंड दिया है। समय कितना दिया है, 55 सेकंड। क्योंकि ये सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मान समान हो, चाहे सेकंड में यह भी है तो मीटर पर सेकंड में यह भी होना चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 होता है, 55 दूना क्या हो जाएगा, 110, ठीक है, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मान, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और जब इसको क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या मान आ जाएगा, मान आपका घट के कितना आ जाएगा, 200 जब घटा गए तो 385 तो बचेगा, कितना बचेगा, 385 बचेगा। यानी प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी हो जाएगी, 350 मीटर क्या हो गई, 350 मीटर किसकी दूरी हो गई, प्लेटफॉर्म की दूरी निकल के आ गई। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई या नहीं आई, आप लोग खुद बताइए, बात समझ में आई आप लोगों को। अगर बात समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, बात समझ में अगर आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर अगला क्वेश्चन देखिए उसमें समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि एग्जाम में अगर ओरल करना है तो शिवम त्रिपाठी के साथ जुड़ना है। देखिए लगातार क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में और रेलगाड़ी कितना समय लेगी, बताइए कैसे लगेगा ये। इसमें
जो पहले क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं उसमें आप लोगों को एक बताए थे कि जब इस प्रकार के दो केस आ जाएं, कहने मतलब एक में दिया है दूसरे केस में पूछा गया हो, तो इसमें कुछ चीज ध्यान रखना पड़ता है। जो टाइप नंबर 1 में हमने बताया था 3 मूल मंत्र बताए थे, उन मूल मंत्रों को ध्यान रखिए। इसमें अगर एक चीज देखिए तो अगर मान लीजिए पहले केस में अगर देखिए कि क्या दिया हुआ है, पहले केस दिया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो बताइए जब 500 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो जो स्पीड होगी वो वही स्पीड जब दोबारा क्या कर रही है, एक दूसरे क्या कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को पार करें जो कि जिसकी लंबाई 370 मीटर है, तो दोनों में रेलगाड़ी की चाल समान होगी कि नहीं, यानी वही रेलगाड़ी है तो उसी स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए। तो उसी स्पीड से जाएगी। देखिए कैसे लेगा, अगर मान स्पीड समान हो यानी S1 बराबर S2 हो, S1 बराबर S2 हो तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय यानी D1 अपान क्या हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा D2 अपान T2। यानी क्या बताया था, अगर चाल समान हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ये बात आप लोग जहां में रट लीजिए, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। दूरी क्या हो जाएगी, पहले केस में दूरी क्या हो जाएगी, हमने बार बार बताया कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन क्या होगी, अपने लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 500 मीटर, पहले केस में दिया है 150 प्लस 500 मीटर हो जाएगी। 150 क्या है ट्रेन की लंबाई है और 500 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। समय कितना ले रही है, समय ले रही है 30 सेकंड का समय ले रही है, कितना ले रही है सेकंड ही तो दिया है, 30 सेकंड का समय ले रही है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा D2 क्या हो जाएगा 150 मीटर लंबी तो क्या है ट्रेन है ही, जब वही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या उसकी लंबाई बदल जाएगी, वही रहेगी, यानी 150 मीटर लंबी ट्रेन है ही और प्लेटफॉर्म कितना है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 350 मीटर लंबे 370 दिया है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है पार कर रही है। समय कितना ले रही है यही पूछा है, यानी T2 समय पूछा। बताइए अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे या नहीं सॉल्व कर लेंगे, यानी दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ के मान निकालेंगे। T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर कितना आ जाएगा 24 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 सेकंड। यानी कहने का मतलब क्या है दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी 24 सेकंड का समय लेगी। बताइए क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत हुई है। दोनों केस में चाल बराबर हमने बताया था, क्या बताया था, जब चाल बराबर हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, दूरियों का अनुपात क्या होता है समय के अनुपात के बराबर होता है। उसी पे मान रख देंगे, मान तुरंत फाइंड हो जाएगा, ओरल आंसर आएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती से समझा रहे हैं, लगातार आप लोग समझते रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली वर्बल कीजिए, आप लोगों को एकदम ओरल करना सिखा देंगे। देखिए लगातार जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत मजबूती से, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 8:13 के अनुपात में हो। देखिए रेलगाड़ी कहने मतलब क्या दिया है यहाँ पे अगर देखें तो रेलगाड़ी अनुपात प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया है 8:13, यानी अगर रेलगाड़ी की लंबाई 8x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 13x या 13x है। समझ में बात आ रही है कि नहीं बात आ रही है, तो क्या हो जाएगा बात समझ में अगर आ रही हो तो दूरी बराबर क्या होता है। आगे क्वेश्चन अगर देखिए तो 8 में आते हैं तो लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई यानी दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुणे टाइम। दूरी क्या हो जाएगी आप बताइए, दूरी 8x और प्लस 13x ही तो हो जाएगी, 8x प्लस 13x दूरी हो जाएगी। समय चाल कितना है, चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना दिया है, समय 36 सेकंड दिया है, कितना दिया है 36 सेकंड। ये सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से भाग देंगे कि नहीं, 18 दूनी क्या हो जाएगी 36, 5 दूना 10 यानी 630 इधर मान हो गया। 13 कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 630 हो जाएगी। 21 कितना होता है 63, 21 कितना होता है 63 यानी 30 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा मीटर। x बराबर 30 मीटर क्या आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 30 मीटर आ गया। लेकिन पूछा क्या गया है रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि जब x का मान आ गया तो दूरी हम जानते हैं 8x दिया है, पहले की दूरी 8x यानी 8 गुणे क्या हो जाएगा 30, 8 तिरिक क्या हो जाएगी 24 यानी 240 और 13x बराबर क्या हो जाएगा 13 गुणे कितना हो जाएगा 30।
और 13 तिया कितना होता है 39,390। यानी कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 390 मीटर और कहने का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 240 मीटर। बताइए कहीं भी समझिए वर्बली समझिए आप लोग, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी समस्या हो तुरंत आप लोग हमें बताइए। कहीं भी हम एक एक क्वेश्चन मजबूती से कराएंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मजबूती से बहुत ही ओरल कराएंगे। आप लोग लगातार जुड़े रहिए। क्वेश्चन समझने में कहीं भी कोई समस्या हुई है? नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं हुई होगी। कोई भी समस्या नहीं हो सकती, हमारे पढ़ाने पे कोई भी समस्या नहीं हो सकती। आप लोगों को वर्बली करना आ ही जाएगा, कोई भी समस्या नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजबूती, बहुत ही जोश के साथ एक एक क्वेश्चन देखिए। अपने अंदर जुनून लाइए, पैशन लाइए पढ़ने के लिए। एक एक क्वेश्चन वर्बली देखिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात की। देखिए यहाँ पे दो स्टेप दिए गए हैं, दोनों स्टेपों में क्या होता है, वही रेलगाड़ी है तो वही चाल होगी, रेलगाड़ी वही है तो वही चाल होगी, यानी चाल बराबर है। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो रेलगाड़ी की लंबाई आप लोग x मान लीजिए, क्योंकि जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी चीज को पार करते हो तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्या करती है? अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। चाल दोनों केस में बराबर है, यानी s1 बराबर क्या है, s2 बराबर s2 है, तो क्या मान लेंगे? d1 s1 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी दूरी क्या है d1 दूरी है पहले केस में, और समय दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय t1 हो जाएगा, और d2 अपान क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। यानी जब चाल बराबर हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ना जान पाए हो, ना कोई चीज समझ में आ रहा तो टाइप नंबर 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके टाइप नंबर 1 के वीडियो आप लोग देख लीजिए, तब आप लोगों को एकदम वर्बली समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे फाइंड होता है, कहां से निकल के आया है। देखिए यहाँ पे पहले केस में दिया है रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे। अगर रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या किसी चीज को पार करेगी तो रेलगाड़ी किसकी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, नहीं तय करेगी। समय कितना ले रहा है, समय पहले केस में ले रहा है 100 सेकंड का समय लेती है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, सॉरी पुल है, प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पुल दिया है तो 400 प्लस x हो जाएगा। अरे कुछ भी दिया हो उससे हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है आंकड़ों से मतलब है। अपान क्या हो जाएगा, 60 सेकंड का समय लेती है। क्या लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। बताइए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 200 मीटर, x बराबर क्या आ जाएगा 200 मीटर। सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो सेक्शन होगा हमारा वो टाइप नंबर 16 का होगा। टाइप नंबर 15 तक आप लोगों को वर्बली करा दिए हैं। अगर एक एक क्वेश्चन मजबूती से हम कराए हो और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मजबूती से समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहीं मतलब शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और उत्साहवर्धन के लिए कुछ कमेंट भी किया कीजिए कि जिससे क्या हो, हमारा उत्साह लगातार बढ़ा रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।